नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे दिवाली की। अयोध्या में अब से थोड़ी देर में साकेत महाविद्यालय से शोभा यात्रा निकलेगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी जो है शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। शोभा यात्रा के लिए लोक नृत्य कलाकार और रामलीला के पात्र रंग बिरंगे परिधानों में नजर आ रहे हैं। पूरे शहर में भ्रमण करने के बाद शोभा यात्रा दीपोत्सव स्थल पहुंचेगी। और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से पहली बार राम की नगरी अयोध्या में कलाकारी दिखाने के लिए रियासी जो कलाकार हैं वो निकले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से दुर्गा नाटक मंडली द्वारा राम की नगरी अयोध्या में रामलीला कर अपनी कलाकारी को दिखाया जाएगा। कलाकारों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। दुर्गा नाटक मंडली की जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री दुर्गा नाटक मंडली की जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री दुर्गा नाटक मंडली की जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री दुर्गा नाटक मंडली की जय राम, श्री राम। पहली बार कोई कलाकार बाहर जा रहा है, वो भी अयोध्या में रामलीला करने। और अयोध्या राम जन्मभूमि है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम वहाँ पे जाएंगे और इस तरीके से जाएंगे कि वहाँ जाके हम अच्छी तरह से अपने सीन दिखाएंगे। और दीपावली भी इस बार हम अयोध्या में ही बनाएंगे। सीएम योगी भी आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। दोपहर 1:35 पर वो रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद 1:45 पर रामकथा पार्क कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। रामकथा पार्क में ही पुष्पक विमान से भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण उतरेंगे, जहां सीएम योगी उनका स्वागत करेंगे। और इसके बाद रामकथा पार्क में भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। रामकथा पार्क में कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीएम योगी राम की पैड़ी पहुंचेंगे और यहां पर दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। राम की पैड़ी पर सीएम योगी लोगों को संबोधित भी करेंगे और रात 9:15 बजे सीएम योगी राम की पैड़ी पर रहेंगे, मतलब 9:15 बजे तक वो यहाँ पर रहेंगे। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। साथ ही डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी यहाँ मौजूद रहेंगे। प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी पहले से ही अयोध्या में मौजूद हैं। रात 9:20 तक और सीएम योगी यात्री निवास पर पहुंचेंगे, जहां पर वो रात में विश्राम करेंगे। इसके बाद कल सुबह 8:40 पर वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 8:55 पर सीएम योगी जो है राम जन्मभूमि पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। तो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। सभी की निगाहें जो हैं वो अयोध्या पर रहने वाली है। इससे पहले सीएम योगी ने राज्य के लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वो एक एक वंचित और जरूरतमंद परिवार को अपनाएं, उन घरों में दीप जलाने और मिठाई प्रदान करने में अपना योगदान दे। साथ ही उन परिवारों के बच्चों को भी दीपावली का उपहार दे। सीएम योगी ने कहा है कि 8 लाख जनप्रतिनिधि मिलकर सभी गरीबों के घर में खुशियां ला सकते हैं। 8 लाख लोग अगर ठान लेंगे तो प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के घर में, हर वंचित, हर गरीब परिवार के घर में भी दीपावली का यह पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा सकता है। वे सब एक एक घर को अडॉप्ट करें और उन घरों में भी दीप प्रज्वलन करने और दीपावली की मिठाई उन घरों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। उन परिवारों में रह रहे बच्चों को भी दीपावली का उपहार दें। तो बेहद ही नेक अपील मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। खबर अयोध्या से ही है। सीएम योगी यहां पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। 678 करोड़ रुपए की योजनाओं की वो सौगात देने वाले हैं, जिसमें 57 परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो अयोध्या की अगर हम बात करें तो बेहद ही महत्वपूर्ण अयोध्या के लिए ये साल देखिए सौगात मिलने वाली है। 678 करोड़ रुपए की कुछ योजनाओं का शिलान्यास होगा और कुछ का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम।
तो सीएम योगी का हम जिक्र कर रहे हैं जो कि योजनाओं की सौगात देंगे और लगातार देखिए हम किस तरह से दिवाली मनाई जाएगी वो भी आपको बता रहे हैं। और अयोध्या वासियों को मुख्यमंत्री खास तौर से यहाँ पर 678 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। कुछ योजनाओं का लोकार्पण होगा, कुछ का शिलान्यास होगा। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जो है अभी की स्थिति क्या है वो जान लेते हैं। कैसे तैयारियां हो रही हैं, कैसे दिवाली इस बार की खास है। राम की पैड़ी से अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारे एक और सहयोगी निमेश जुड़े हुए हैं। अनामिका, इस वक्त क्योंकि राम की पैड़ी की हम बार बार बात कर रहे हैं, जरा दिखाइएगा वो दिव्य नजारा, किस तरह से तैयारियां हुई हैं, क्या खास है इस बार, सभी इसकी बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं राम की पैड़ी पर ही मौजूद हूँ और मेरे इर्द गिर्द, मेरे आसपास मेरी निगाह जहाँ तक जा रही है, मेरे कैमरे की निगाह जहाँ तक जा रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिए ही दिखाई देंगे। करीब 8 लाख दिए अब तक बिछाए जा चुके हैं यहाँ पे। हर कोने को रोशन करने के लिए लाखों लाख दिए यहाँ पे इस्तेमाल किए गए और देख सकते हैं आप कि सिर्फ दिए लगाए नहीं गए हैं बल्कि डेकोरेट किया गया है। बहुत सिस्टम इसको लगाया गया है ताकि जब ये रात में जगमग हो तो खूबसूरती कुछ और तस्वीरें बयां करे। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 10 नंबर घाट पर, 11 नंबर घाट पे, 12 नंबर घाट पर। कुल 32 घाट ऐसे हैं जहां पर 100 की संख्या में, 100 के ब्लॉक में यहाँ पर दियों को लगाया गया। कहीं पे 100 है, कहीं पर 200 है, कहीं पर भगवान राम की मूर्त लगाई गई है, कहीं पर महादेव को बनाया गया है, कहीं पर अमृत महोत्सव बनाया गया है। तो दियों से डेकोरेशन भी किया गया है ताकि ये प्रयास हो कि जब दिए जगमग हो तो एक रोशनी के साथ, एक डिजाइन के साथ उनकी तस्वीर उभर कर सामने आए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा आज, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले साल 7.5 लाख दिए रोशन किए गए थे इसी राम की पैड़ी पर। इस बार का टारगेट 9 लाख दियों का है। ओवरऑल पूरे अयोध्या में मिलाकर 12 लाख दिए जगमग होंगे। तो अभी तो आज यहाँ पे आपको ये दिए खाली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोपहर के बाद 1-1.5 बजे के बाद जिस तरीके से यहाँ पर दियों में तेल डालने का काम शुरू हो जाएगा, इसके बाद से 5 बजे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क के बाद जब यहाँ पर आएंगे तो 5 बजे वो तब का मौका होता है जब सूरज ढलने वाला होता है। और वो जब रोशनी निकलेगी यहाँ से सूरज की रोशनी के साथ तो अलौकिक दृश्य होगा। और शायद यही वजह है कि तैयारियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लगभग पूरी हो चुकी है। करीब 1 लाख दिए बचे हुए हैं जो अलग अलग कोने पे अभी एडजस्ट किए जा रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ठीक, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे झांकियां भी निकलेंगी, हालांकि उसके बारे में आपको निमिष बताएंगे। लेकिन यहाँ पर राम की पैड़ी पे अगर बात करूं मैं यहाँ पे तो लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपने जो तस्वीरें हमें दिखाई हैं बकायदा थीम है और हम ये समझ पा रहे हैं कि जब शाम को ये दिए जलेंगे उसके बाद जो तस्वीरें आएंगी यकीनन उसकी चर्चा होने वाली है देश दुनिया में। निमेश, झांकी स्थल पर आप मौजूद हैं, जरा दिखाइए क्या तैयारियां हैं। राजीव देखिए, इस वक्त मैं रामकथा पार्क में मौजूद हूं जहां पर आज इस दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यह वही मंच है जब शोभा यात्रा आपसे कुछ देर बाद साकेत से निकलकर यहां पर पहुंचेगी तो यहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वियतनाम के एम्बेसडर समेत तमाम देश और विदेश के जो गणमान्य होंगे वो यहाँ पर भगवान राम का स्वागत करेंगे और फिर जो राज्याभिषेक का पूरा काम है वो इसी मंच पर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ अयोध्या को 678 करोड़ की 57 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर एक बड़ी सौगात भी देंगे। और साथ ही साथ ये जो काम है यहाँ पर ये जो शोभा से कुछ देर पहले साकेत से निकलेगी वो करीब 2 बजे पहुंचेगी और यहाँ पर उसका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और फिर 2 बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें राम जी के राज्याभिषेक का कार्यक्रम है, अयोध्या के विकास से जुड़ी तमाम योजनाओं और परियोजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम गणमान्य अतिथियों के यहाँ से निकलकर राम की पैड़ी पर पहुंचेंगे जहां बार फिर से एक विश्व रिकॉर्ड रचा जाएगा और करीब 9 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे। यूं तो पूरी अयोध्या में 12 लाख दिए जलाने की व्यवस्था की गई है, वो 9 लाख राम की पैड़ी पर होंगे और भगवान राम के जन्मस्थली यानी कि रामलला मंदिर, हनुमानगढ़ी और तमाम जो मठ मंदिर है वहां पर भी 3 लाख अतिरिक्त दिए जलाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर देर शाम आपको जो त्रेता युग की तर्ज पर अयोध्या का नजारा देखने को मिलेगा उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, उनको फाइनल टच देने का काम किया जा रहा है। और अब अयोध्या के लोग ही नहीं बल्कि देश और विदेश के लोग भी उस पल और क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही शाम होगी वैसे वो भगवान
राम की नगरी में अलौकिक छटा और एक दिव्य छटा देखते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और हम अंदाजा लगा सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें होंगी। एक मैसेज देने की कोशिश भी हो रही है और हम उसका इंतजार करेंगे। बेशक से इंतजार ही अब उपाय रह गया है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ताज नगरी आगरा में अब की बार दीपावली पर 30,000 रुपए किलो बिकने वाली सोने की मिठाई का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। सोने की वर्क वाली मिठाई यहां के बाजार में पहली बार आई है। इस मिठाई में केसर का पेस्ट और सोने का वर्क लगा हुआ है। ड्राई फ्रूट्स की बात करें, केसर की बात करें, सोने के वर्क से बनी मिठाई के 2 वैरायटी बाजार में अवेलेबल है। बाजार में आते ही सोने वाली मिठाई घर घर चर्चा का विषय बन गई है। दीपावली आगरा में सोने की मिठाई का क्रेज बढ़ा है और यह कर दिखाया है आगरा के ब्रजभोग मिष्ठान भंडार के स्वामी ने। लोगों का इस बार का नया क्रेज रहता है जब भी हमारे यहाँ आते हैं कि भैया हमारे लिए नया क्या है, तो हम ये समझते हैं कि हमें हर बार कुछ ना कुछ नया देना है आप लोगों के लिए, इसी प्रयास में लगे रहते हैं। जब भी हमें ये लगता है कि आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया करें, उसी प्रयास में हमने एक प्रयास किया है आप लोगों के लिए सोने की बर्फ की मिठाई बनाने का। लोगों का ये मन था कि भाई इस बार कुछ सोने का खिलवाओ, तो हमने कहा लो साहब इस बार सोने का कलश और सोने का पेड़ा खिलवाया जाएगा आपको। उसी को देखते हुए उसके अनुरूप हमने 1-2 पीस तैयार किए हुए हैं। एक सोने का कलश है, एक सोने का पेड़ा है। लोगों का बहुत अच्छा रुझान है उसकी तरफ, लोगों का एक आकर्षण है कि भाई ये क्या बनाया है, किस तरह बनाया है। इसमें क्या क्या पड़ा है जरा इसको भी बताइएगा। क्या क्या है? ये पूरा टोटली ड्राई फ्रूट्स का बनाया हुआ है, अंदर भी ड्राई फ्रूट है, केसर का पेस्ट है, पिस्ते की पुडिंग है इसके अंदर। उसके बाद जब हमने इसको पेस्ट करने के बाद में ऊपर से गोल्ड की फॉइल है, उससे हमने इस पर भरक लगाया हुआ है। उसके बाद ये नायाब चीज़ तैयार हुई है। तो इसका रेट भी जरा बताइएगा, क्योंकि लोग रेट के लिए क्या रेट है इसका, किस तरह से रेट है इसका? सर इसका रेट हम लोगों ने रखा है 30,000 रुपये किलो। बाकी और जैसे लखनऊ वगैरह में 50,000 रुपये किलो है, अपने यहाँ अपने इसका रेट 30,000 रुपये रखा है। आगरे के लोगों को पहले ये लगना चाहिए कि कोई नई चीज़ उनके लिए आई, उसके बाद इसको हमने सेट किया है। तो इसको लेकर के क्या लोगों की प्रतिक्रिया रही, क्या कहते हैं? लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। सभी लोगों का एक नया रुझान है कि साहब उनको कोई नई चीज़ देखने को मिली है। चलिए सियासी खबरों की बात कर लेते हैं। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कल बांदा जेल में बंद माफिया और विधायक मुख्तार अंसारी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। उसकी मुझे जानकारी नहीं है कौन मिलने आया है कौन नहीं, क्योंकि जेल मैनुअल के अनुसार जेलर को या जेल सुपरिटेंडेंट को मुझे अनुमति लेने की जरूरत नहीं, न बताने की जरूरत है कि कौन आया कौन नहीं गया। जेल मैनुअल उनको अधिकार है, वो अपने जेल मैनुअल के अनुसार लोगों को मिलाते हैं और हम लोगों को कोई रेगुलर जानकारी न दी जाती है, न हम लोग मांगते हैं। हम लोग अपना चेकिंग करते हैं, रेगुलर चेकिंग करते हैं, आकस्मिक चेकिंग करते हैं, वो करते रहते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि सुबह 11 से 12 बजे के बीच जो है ओम प्रकाश राजभर और उनका मुख्तार का बेटा अब्बास बांदा जेल के अंदर दाखिल हुआ था और जेल मैनुअल के हिसाब से कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए उनकी RT-PCR जांच देखी गई। उसके बाद उनको जेल के अंदर दाखिल किया गया। फिलहाल 1 घंटे की चर्चा को लेकर के जो सियासी कयास लगाए जा रहे हैं उनका साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मुख्तार और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के मुख्तार और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है। फिलहाल पूर्वांचल क्षेत्र में पकड़ रखने वाले मुख्तार अंसारी की इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में तमाम चर्चाएं तेजी हो गई हैं और लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर पूर्वांचल में चुनाव लड़ने के कयास लगा रहे हैं। अंकित त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बांदा। और लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसाकांड में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हिंसाकांड में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, लव कुश राणा और आशीष पांडे की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले 28 अक्टूबर को मामले की केस डायरी नहीं आने की वजह से सुनवाई टल गई थी। कोर्ट ने 3 नवंबर को जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए तारीख लगाई थी। आज 3 नवंबर 3 अक्टूबर को यह घटना घटी थी और अब उसके बाद से लगातार जो है मामला देखिए गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब तक 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई का दिन।